अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बज़्म शायरी में इरम अली आपके साथ है। यकीनन आप लोग खैरियत से होंगे और हमारा शो आप लोगों को ज़रूर पसंद आ रहा होगा। और बहुत सारे अच्छे गेस्ट हमारे इस शो में आते हैं जो आपको बहुत ही खूबसूरत गज़लें और कलाम जो है वो सुनाते हैं और आप लोगों को उनके जो कलाम है वो पसंद आते हैं। इस वक्त भी हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत सी एक शख्सियत मौजूद है, आयरीन फरहत। तो उनसे गुफ्तगू करते हैं और उनके बारे में भी पूछते हैं और उनकी जो किताबें आई हैं और जो उनके कलाम हैं उसके बारे में भी उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आयरीन फरहत। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक हैं हम, बिल्कुल ठीक ठाक हैं आप, बिल्कुल। और अच्छा मुझे आप ये बताइए कि सबसे पहले तो ये बताइए कैसा लगा आज आपको हमारे बज़्म शायरी में आना? बहुत अच्छा लगा और आप और आपकी तमाम टीम को मेरी तरफ से मुबारकबाद भी है कि आप बज़्म शायरी का बहुत खूबसूरत प्रोग्राम करते हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा आपसे कुछ सवाल करूँगी मैं अपने शो में और उसके आपने जवाब देने होंगे, कलाम भी सुनेंगे। पहले मेरा आपसे सवाल ये है कि आपको कितने साल हो गए शायरी करते हुए? साल तो बाकायदा याद नहीं है, हाँ, लेकिन ये याद है कि 7th क्लास में थी। स्कूल की लाइफ से ही बच्चों की नज़में लिखने का शौक़ था, तो तब मैंने नज़में कहीं और फिर उसके बाद से ये सिलसिला जारी रहा। जिस तरह मैट्रिक और फिर उसके बाद जो उम्र बढ़ती गई, जो सलाहियत में थोड़ा निखार आता रहा, वैसे वैसे मैंने शायरी जो है वो अपनी जारी रखी। बिल्कुल। अच्छा अभी आप मुझे बता रही थी कि आपकी एक किताब भी रिलीज़ हुई है, तो मैं चाहती हूँ कि आप नाज़रीन को बताएं अपनी किताब के बारे में। जी हाँ, मेरी एक किताब मंज़र आम पर आ चुकी है जिसका नाम है हवा का रुख बदलना चाहती हूँ। हवा का रुख बदलना चाहती हूँ, ठीक है जी। और मैं चाहूँगी कि आपकी किताब का जो सबसे खूबसूरत आपको जो कलाम लगता है वो आप सुनाएं। सबसे खूबसूरत कलाम की जहाँ तक बात है इरम, कलाम तो जाहिर है कि इंसान का एक तरह से औलाद की तरह होता है, तो सारी औलादें ही अच्छी लगती हैं, सारी औलादें ही, लेकिन उनमें से जो भी लेकिन कलाम एक होता है ना कि कुछ एक ख़ास है कि भाई मैंने ये लिखा है तो वो मेरे दिल को लग गया। दिल को बहुत सारे लगते हैं, मैं किसी ख़ास चीज़ का नाम नहीं ले सकती हूँ, लेकिन फिर भी उसके चूँकि हवा का रुख बदलना चाहती हूँ कि से मुतालिक ही चंद अशार आपकी नज़र कर देती हूँ, इजाज़त है। और मेरा ये कलाम जो है बिल्कुल पहले सफ़े पर मौजूद है हम्द के बाद। हवा का रुख बदलना चाहती हूँ, कभी पानी पे चलना चाहती हूँ। हवा का रुख बदलना चाहती हूँ, कभी पानी पे चलना चाहती हूँ। मैं रस्तों में उलझ कर रह गई हूँ, मैं रस्तों में उलझ कर रह गई हूँ। सरे मंजिल उतरना चाहती हूँ, मैं रस्तों में उलझ कर रह गई हूँ। सरे मंजिल उतरना चाहती हूँ और गमों के साथ गुजरी जिंदगी पर, गमों के साथ गुजरी जिंदगी पर खुशी के साथ मरना चाहती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत आपने जो आपके अशार हैं बहुत ही खूबसूरत है। अच्छा ये मुझे आप बताइए कि मतलब आपकी फैमिली से, आप माशाल्लाह से शायरा हैं, तो फैमिली से आपको किस तरह के जो है वो सपोर्ट मिलती है, मतलब मिलती भी है या नहीं मिलती है? जहाँ तक सपोर्ट का ताल्लुक है तो वालिदैन की तरफ से भी सपोर्ट मिली है और फिर इसके अलावा ससुराल की तरफ से भी, और सबसे ख़ास बात यह है कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। बहुत सपोर्ट करते हैं। अच्छा ख़वातीन के लिए किसी भी आप शोबे में हो तो हस्बैंड की जो सपोर्ट है वो बहुत अहमियत की हामिल होती है, क्योंकि अगर आपके हस्बैंड की सपोर्ट है तो आप अपने करियर में या फिर अपनी फैमिली लाइफ में भी बहुत अच्छी तरीके से जो है औरतें वो सर्वाइव कर सकती हैं। बिल्कुल। अच्छा मैं चाहूँगी कि जाहिर सी बात है हमारा शो बज़्म शायरी के ऊपर है, मैं चाहूँगी नाजरीन को आप कुछ चंद बहुत जो आपकी खूबसूरत गीत हैं या नज़में हैं या कलाम है वो आप सुना दें। ज़रूर ज़रूर। चंद अशार। कुछ काम हमें हिजर से ना अब विसाल से, कुछ काम हमें हिजर से ना अब विसाल से। तुमको चुरा लिया है तुम्हारे ख्याल से। वाह, तुमको चुरा लिया है तुम्हारे ख्याल से। कुछ काम हमें हिजर से ना अब विसाल से, तुमको चुरा लिया है तुम्हारे ख्याल से। और मुझसे तो कह रहे हो भुला दो मुझे मगर, मुझसे तो कह रहे हो भुला दो मुझे मगर। क्या तुम निकल सकोगे मोहब्बत के जाल से? मुझसे तो कह रहे हो भुला दो मुझे मगर, क्या तुम निकल सकोगे मोहब्बत के जाल से? और पूछा कभी कि जख्म भरे भी हैं या नहीं,
पूछा कभी के जख्म भरे भी हैं या नहीं, क्या क्या बना लिया है दरख्तों की छाल से। वाह वाह। पूछा कभी के जख्म भरे भी हैं या नहीं, क्या क्या बना लिया है दरख्तों की छाल से। कुछ काम हमें हिजर से ना अब विसाल से, तुमको चुरा लिया है तुम्हारे ख्याल से। अब इसके बाद मैं आपको एक और गज़ल के चंद अशार सुनाऊंगी कि हरी शाखें सुनहरे फूल काले हो रहे हैं, हरी शाखें सुनहरे फूल काले हो रहे हैं, हमारी आंख से ओझल उजाले हो रहे हैं। हरी शाखें सुनहरे फूल काले हो रहे हैं, हमारी आंख से ओझल उजाले हो रहे हैं। और खुशी में रक्स करता ये समंदर खो रहा है, खुशी में रक्स करता ये समंदर खो रहा है, किनारे जैसे मौजों के हवाले हो रहे हैं। वाह। खुशी में रक्स करता ये समंदर खो रहा है, किनारे जैसे मौजों के हवाले हो रहे हैं। और कलम की नोक पोरों से उलझती जा रही है, कलम की नोक पोरों से उलझती जा रही है, जरा देखो मेरे हाथों में छाले हो रहे हैं। कलम की नोक पोरों से उलझती जा रही है, जरा देखो मेरे हाथों में छाले हो रहे हैं। और जरा उस झोंपड़ी में शाम को चक्कर लगाना, कभी उस झोंपड़ी में शाम को चक्कर लगाना, जहाँ पर एक रोटी 100 निवाले हो रहे हैं। कभी उस झोंपड़ी में शाम को चक्कर लगाना, जहाँ पर एक रोटी 100 निवाले हो रहे हैं। एक रोटी के 100 निवाले हो रहे हैं। हरी शाखें सुनहरे फूल काले हो रहे हैं, हमारी आंख से ओझल उजाले हो रहे हैं। वाह वाह। बहुत ही जो आपका ये वाला अशार था कि एक निवाला जो है 100 बिल्कुल हो रहे हैं। वाकई देखा जाए तो आजकल हालात भी ऐसे हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। जाहिर सी बात है हमारा भी इस वक्त तो बज़्म शायरी से रिलेटेड हमारा शो है, तो हम उसी पर डिस्कस करेंगे। तो अच्छा आप मुझे ये बताइए कि सबसे पहली जो आपने नज़म या कोई आपने अपना कलाम लिखा होगा, तो वो लिखने के बाद कैसा आपको महसूस हुआ जब लोगों ने उसको कहा कि ये बहुत अच्छा लिखा है? ना, बहुत अच्छा महसूस हुआ। और सबसे पहला कलाम तो खैर मुझे याद नहीं है, बच्चों की छोटी नज़में थी, लेकिन उसके बाद जब ये पता चला कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ, लिख सकती हूँ, और वालिद साहब ने, वालिदा ने मेरी हौसला अफजाई की, तो जाहिर है कि मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं अब कुछ कर सकती हूँ और मुझे करना चाहिए। क्योंकि वालिद साहब भी अदब के शोबे से रिलेटेड, तालीम के शोबे से रिलेटेड, तो वो भी एक शायर, अदीब, मुसन्निफ, ड्रामा निगार। और तो जब भी आपकी तमाम चीज़ों को आपकी जो आप लिखती थी बिल्कुल समझ उनसे सके मुझे ये ख़ास तौर पर तोहफा कहना चाहिए कि मिला है। वैसे तो सब कुछ हाँ खुदा की तरफ से होता है। कभी ऐसा भी होता है कि किसी के वालिदैन का कोई ऐसा अमल दखल नहीं होता, फिर भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो बहुत अच्छे अच्छे शायर हैं, अदीब हैं, अफसाना निगार हैं। लेकिन चूंकि विरासत में जो चीज़ मिलती है तो मुझे भी मेरे वालिदैन से मिली। चलिए अब आप क्या सुनाएंगे हम? अब मैं सुनाऊंगी कि एक मेरी गज़ल है, उसके चंद अशार। अना के खौल से बाहर भी आकर देख लेते हैं, अना के खौल से बाहर भी आकर देख लेते हैं, भला वो क्यों मनाए हम मना कर देख लेते हैं। अना के खौल से बाहर भी आकर देख लेते हैं, भला वो क्यों मनाए हम मना कर देख लेते हैं। और सुना है मंजिलों से जाके रास्ते फिर निकलते हैं, सुना है मंजिलों से जाके रास्ते फिर निकलते हैं, किसी रास्ते को हम मंजिल बनाकर देख लेते हैं, किसी रास्ते को हम मंजिल बनाकर देख लेते हैं। और जुदाई का ये भरता जख्म भी अच्छा नहीं लगता, जुदाई का ये भरता जख्म भी अच्छा नहीं लगता, यही सच है तो फिर उसको बुलाकर देख लेते हैं। जुदाई का ये भरता जख्म भी अच्छा नहीं लगता, यही सच है तो फिर उसको बुलाकर देख लेते हैं। और शेर देखिए कि मोहब्बत जर्द मौसम से लिपटकर जब भी रोती है, मोहब्बत जर्द मौसम से लिपटकर जब भी रोती है, तो बालों में गुलाबों को सजाकर देख लेते हैं। वाह वाह। मोहब्बत जर्द मौसम से लिपटकर जब भी रोती है, तो बालों में गुलाबों को सजाकर देख लेते हैं। और सभी कुछ जानते हो और फिर इल्ज़ाम देते हो,
सभी कुछ जानते हो और फिर इल्जाम देते हो, तो रस्मों की कोई दीवार ढाकर देख लेते हैं। वाह वाह वाह। सभी कुछ जानते हो और फिर इल्जाम देते हो, तो रस्मों की कोई दीवार ढाकर देख लेते हैं। भला वो क्यों मनाए, हम मना कर देख लेते हैं। अना के खौल से बाहर भी आकर देख लेते हैं। वाह वाह, बहुत ही खूबसूरत जो है वो आपने कलाम सुनाया। नाज़रीन, हमारे साथ आयरीन फरहत इस वक्त मौजूद हैं और हम एक छोटे से वक्फे में जा रहे हैं और जल्द आप लोगों के सामने हाजिर होता है। बज़्म शायरी में खुशामदीद नाज़रीन, और इरम अली आपके साथ मौजूद है। हमारे साथ मेहमान इस वक्त आयरीन फरहत हैं जिनसे हम कलाम सुन रहे थे, और कलाम तो हमने बहुत सारे अभी आपसे सुन लिए, एक दो सवाल और हो जाए। अच्छा, ये बताइए मुझे कि आप का जो ताल्लुक़ है वो तालीम से, आपका जो है शोबा तालीम से आपका ताल्लुक़ है, तो आपके जो स्टूडेंट्स होंगे तो वो जब आपके अशार सुनते हैं तो वो किस तरह से आपको रिस्पांस देते हैं? क्योंकि बहुत सारे उनमें इस तरह के भी स्टूडेंट्स होंगे जिनको अदब से लगाव होगा, तो आप उनको यकीनन, वो कहते हैं ना कि उस्ताद का काम होता है कि अपने शागिर्दों को पॉलिश करना। बिल्कुल जी। इरम, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं तो मुझे बहुत उनसे प्यार है और उनको भी मुझसे बहुत प्यार है, क्योंकि अक्सर औकात जब वो किसी अखबार में मेरी कोई गज़ल देखते हैं या किसी रसाले में तो बहुत खुश होते हैं। बहुत सारे तलबा ने तो मुझे कटिंग करके बहुत सारी मेरी ऐसी गज़लें जो हैं जो अखबारात में छपी हैं वो भी दी हैं। अच्छा। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सलाहियत रखते हैं इस तरह की लिखने की, और वो अक्सर अपनी नज़में या अपने अशार जो हैं वो लेके आते हैं और मुझे सुनाते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि अदब में आने वाले दिनों में और लोगों का इजाफा भी। बिल्कुल, और फिर आप बताती होंगी कि नहीं ये इस तरह से नहीं और इस तरह से होनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, आजकल जो हमारे यहाँ ये अदब की महफ़िलें हो रही हैं, तो आप इन अदब की जो महफ़िलों से हैं वो आजकल की जो हो रही है उनसे मुतमईन हैं आप? देखिए, काम होना चाहिए और जहाँ अच्छा काम होता है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, और जहाँ पर मौजूद हैं हमारे सीनियर लोग, हमारे असातिज़ा का दर्जा रखने वाले लोग, जब वो किसी भी महफ़िल में होते हैं तो महफ़िल जो है वो खुद ब खुद अच्छी लगने लगती है। और चूँकि अदब का मैदान है तो अदब के मैदान में हमारे नौजवान शोरा भी हैं, शायरात भी हैं, वो हमारे सीनियर्स से सीखते हैं। और मैं समझती हूँ कि कहीं भी कोई भी महफ़िल हो उसको अच्छा रंग देना जो वहाँ के लोग हैं, मौजूद हैं, जो दाद देते हैं, जी हाँ, जो दाद देते हैं उनके ज़िम्मे भी होता है और जो पढ़ने वाले हैं उनके ज़िम्मे भी होता है, तो महफ़िलें अच्छी हो जाती हैं। अच्छा, किस तरह से हम अदब को जो है प्रोमोट कर सकते हैं? जिस तरह हमारा शो है बज़्म शायरी, तो हम यही चाहते हैं कि जो हमारे देखने वाले नाज़रीन हैं, जो जिनकी दिलचस्पी शेर व शायरी में है, तो अदब को हम प्रोमोट कर रहे हैं, तो इसी तरह से आप इसके अलावा भी आप क्या आपका ख्याल है कि हम किस तरह से अदब को प्रोमोट कर सकते हैं? बिल्कुल, मीडिया एक बहुत बड़ा ज़रिया है अदब को फ़रोग़ देने का, और मेट्रो चैनल के तवस्सुत से तो बज़्म शायरी का जो हवाला है और फिर ये कि सिलसिला तकल्लुम का बहुत अच्छे तरीके से ये प्रोग्राम चल रहे हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि अभी भी इसमें जो है वो कम ऐसा हो रहा है कि मुख्तलिफ चैनल से कुछ शायरी के प्रोग्राम बहुत कम ना होने के बराबर हैं, तो उसमें भी ये हिस्सा डलना चाहिए, जो कि हमारी सकाफत है, ये तो हमारी सकाफत भी है। और मज़ीद ये कि चंद एक शोरा नहीं बल्कि वो उभरते हुए नई नस्ल के नौजवान शोरा भी और शायरात भी वहाँ मौजूद होने चाहिए, जो आम तौर पर मुशायरे पढ़ते तो हैं लेकिन मीडिया से अभी तक उनका राब्ता मुमकिन नहीं हो सका है। तो मैं समझती हूँ कि ये ज़रूर होना चाहिए जिससे अदब को फ़रोग़ मिल सके। बिल्कुल, जो नए आने वाले जो शायर हैं उनको भी प्रमोट करना चाहिए और नाम बनाम लिस्ट होनी चाहिए हर टेलीविज़न सेंटर पर भी इस तरीके से, और जो लोग वहाँ अदबी काम कर रहे हैं उनके पास नाम मौजूद होने चाहिए और मुख्तलिफ लोगों को बुलाना चाहिए। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। अच्छा, वापस से हम आपके कलाम की तरफ चलते हैं और सुनते हैं, क्योंकि नाज़रीन बेचैनी से इंतज़ार कर रहे होंगे कि आप क्या सुनाने वाली हैं इस वक्त। मैं चंद एक गज़लें। किरदार गुम हुए तो कहानी भी खो गई, किरदार गुम हुए तो कहानी भी खो गई, मेरी किताब से तो निशानी भी खो गई। वाह। किरदार गुम हुए तो कहानी भी खो गई, मेरी किताब से तो निशानी भी खो गई,
बीती जो उम्र आंख से पानी भी कम हुआ, बीती जो उम्र आंख से पानी भी कम हुआ, देखो तो आंसुओं की रवानी भी खो गई, देखो तो आंसुओं की रवानी भी खो गई। और अक्सर उभरने लगता है धुंधला सा एक ख्याल, अक्सर उभरने लगता है धुंधला सा एक ख्याल, राजा भी खो गया कहीं, रानी भी खो वाह, गई। राजा भी खो गया कहीं, अक्सर रानी भी खो उभरने गई। लगता है धुंधला सा एक ख्याल, राजा भी खो गया कहीं, रानी भी खो गई। और यादें तेरी बुलाते थे हम जिसको ओढ़ कर, यादें तेरी बुलाते थे हम जिसको ओढ़ कर, चुनरी हमारी आज वो धानी भी खो गई, वाह, चुनरी हमारी आज वो धानी भी खो गई। और एक पेड़ की वो शाख के जिस पर था एक वजूद, एक पेड़ की वो शाख के जिस पर था एक वजूद, पल भर में शाख सारी पुरानी भी खो गई, वाह, पल भर में वो शाख पुरानी भी खो गई। चेहरे की उलझनों को छुपाया न जा सका, चेहरे की उलझनों को छुपाया न जा सका, बचपन के साथ साथ जवानी भी खो वाह, वाह, गई, वाह, बचपन के साथ साथ जवानी भी खो गई। किरदार गुम हुए तो कहानी भी खो गई, मेरी किताब से तो निशानी भी खो गई। वाह, 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 बहुत खूब। कि किरदार गुम हुए तो कहानी भी खो गई, बचपन गया तो जवानी भी कहीं गुम हो गई। बहुत खूबसूरत जो है आपने हमें कलाम सुनाया। और अब आप क्या सुना रही हैं? अब चूंकि शहर की सूरत हाल देखें, हम अपने मुल्क की सूरत हाल देखें तो कभी कभी दुख की लहर जो है वो उठती है, और कभी कभी नहीं बल्कि अक्सर औकात ही उठती कभी है नहीं, जो कि हमारे बहुत सारे हाल है, बहुत ज्यादा दुख बहुत होता सारे है। मसाइल जो हैं दरपेश हैं। तो मुझे ये कलाम सुनाना मैं समझती हूँ बिल्कुल कि बिल्कुल चाहिए। इरशाद। जिंदगी वीरां पड़ी है हादसों के शहर में, जिंदगी वीरां पड़ी है हादसों के शहर में, रोशनी गुमसुम खड़ी है जुगनुओं के शहर में। वाह, जिंदगी वीरां पड़ी है हादसों के शहर में, रोशनी गुमसुम खड़ी है जुगनुओं के शहर में। और सारी कलियां रो पड़ी और फूल मुरझाने लगे, सारी कलियां रो पड़ी और फूल मुरझाने लगे। शाखे गम तन्हा खड़ी है रौनकों के शहर में, वाह, शाखे गम तन्हा खड़ी है रौनकों के शहर में। और ढूंढ कर लाऊं कहां से मैं खुशी के चार पल, ढूंढ कर लाऊं कहां से मैं खुशी के चार पल, के तही दामन हूँ मैं तो हसरतों के शहर में, वाह, वाह, के वाह। तही दामन हूँ मैं तो हसरतों के शहर में। और कौन है जिसको तमन्ना चाहे जाने की ना हो, कौन है जिसको तमन्ना चाहे जाने की ना हो, पर अना ठहरी हुई है फासलों के शहर में, वाह, पर अना ठहरी हुई है फासलों के शहर में। और काश ऐसा हो कि मैं रंजो अलम को बांट लूं, काश ऐसा हो कि मैं रंजो अलम को बांट लूं, और खुशी के साज छेड़ूं हसरतों के शहर में, वाह, वाह, वाह। और खुशी के साज छेड़ूं हसरतों के शहर में। ये सुना है शहर की गलियों में सन्नाटा हुआ, ये सुना है शहर की गलियों में सन्नाटा हुआ। क्या हुआ कब सो रहे हैं, क्या हुआ सब सो रहे हैं रत जगों के शहर में, क्या हुआ सब सो रहे हैं रत जगों के शहर में। और आज भी मैं तो खड़ी हूँ आस की दहलीज पर, वाह, आज भी मैं तो खड़ी हूँ आस की दहलीज पर। मंजिलें किस गाम पर हैं रास्तों के शहर में, आहा, मंजिलें किस गाम पर हैं रास्तों के शहर में। जिंदगी वीरां पड़ी है हादसों के शहर में, रोशनी गुमसुम खड़ी है जुगनुओं के शहर में। वाह, वाह, बहुत खूबसूरत जो है वो आपने इस वक्त आपके अशार थे कि रोशनी वीरान पड़ी है जुगनुओं के शहर में। वाकई हमारा जो कराची शहर है वो जुगनुओं का शहर था, और अब जो है वो वाकई उसके अंदर जो है वीरानी आनी शुरू हो गई है, आ गई है। और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला वापस से जो है हमारी कराची की रौनकें लौटें और वापस से वो जुगनुओं का शहर कहलाना शुरू हो जाए। और एक छोटी सी ब्रेक लेना फिर से ज़रूरी है, कहीं मत जाइएगा, हम ब्रेक के बाद फ़ौरन आपके सामने हाजिर हो रहे हैं।
बज़्म शायरी में फिर से नाज़रीन आप लोगों को खुशामदीद करते हैं। हमारे साथ इस वक्त बड़ी खूबसूरत सी जो मेहमान है आयरीन फरहत साहिबा मौजूद हैं। बड़े खूबसूरत से हमें वो अपनी गज़लें और कलाम सुना रही हैं। मैंने सोचा एक पर्सनल सा सवाल भी कर लूँ, बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे दो ही अच्छे, दो बच्चे अच्छे दो बच्चे हैं, दो ही बच्चे हैं। और आप ये मुझे बताइए कि अब माशाल्लाह से बड़े हो गए अब आपके बच्चे? जी बड़े हैं, बड़े हो गए। और आप यकीनन जब अशार कहती होंगी तो बच्चे भी सुनते होंगे, बच्चों का क्या रिस्पांस होता है? बच्चे बहुत खुश होते हैं, उनको मेरे बहुत से अशार याद हैं। याद है आपके? माशाल्लाह माशाल्लाह। यानी कि हस्बैंड भी सपोर्ट करते हैं और साथ साथ में बच्चों को भी अच्छा लगता है ना, ये आपकी खुशनसीबी है। अच्छा, बहुत थोड़ा सा वक्त हमारा इस शो का अब रह गया है, तो हम चाहते हैं कि उस थोड़े से वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम कलाम आयरीन फरहत से सुन लें। अभी आप हमें क्या सुनाना पसंद फरमाएंगे? अभी भी मैं चंद गज़ल के अशार सुनाऊंगी आपको। दर्द को एक सदा होने तक देखा है, दर्द को एक सदा होने तक देखा है, हर मंजर धुंधला होने तक देखा है। वाह। दर्द को एक सदा होने तक देखा है, हर मंजर धुंधला होने तक देखा है, और आंखें पानी के पहलू में रखी हैं, आंखें पानी के पहलू में रखी हैं, फिर इनको सहरा होने तक देखा है। वाह वाह वाह। आंखें पानी के पहलू में रखी हैं, फिर इनको सहरा होने तक देखा है, और तशना होंठों पर शबनम की एक ही बूंद, तशना होंठों पर शबनम की एक ही बूंद, बूंद को फिर दरिया होने तक देखा है। तशना होंठों पर शबनम की एक ही बूंद, बूंद को फिर दरिया होने तक देखा है, और शहर की रौनक जाने कब तक लौटेगी, शहर की रौनक जाने कब तक लौटेगी, लम्हों को अरसा होने तक देखा है। शहर की रौनक जाने कब तक लौटेगी, लम्हों को अरसा होने तक देखा है, और वक्त खराशें छोड़ गया दिल पर फरहत, वक्त खराशें छोड़ गया दिल पर फरहत, सूखा पेड़ हरा होने तक देखा है। वाह वाह वाह। वक्त खराशें छोड़ गया दिल पर फरहत, सूखा पेड़ हरा होने तक देखा है, दर्द को एक सदा होने तक देखा है, हर मंजर धुंधला होने तक देखा है। बहुत खूबसूरत। हर मंजर धुंधला होने तक देखा है। बहुत ही खूबसूरत आपकी शायरी है। अच्छा, अब आप देखिए आप क्या सुनाएंगी? अब एक गजल के चंद अशार हैं कि आती जाती सांसों से राब्ता भी रखना है, आती जाती सांसों से राब्ता भी रखना है, जिंदगी से थोड़ा सा फासला भी रखना है। वाह। आती जाती सांसों से राब्ता भी रखना है, जिंदगी से थोड़ा सा फासला भी रखना है, और यूं तो एक तन्हाई साथ साथ चलती है, यूं तो एक तन्हाई साथ साथ चलती है, अब नया सफर है तो काफिला भी रखना है। वाह। यूं तो एक तन्हाई साथ साथ चलती है, अब नया सफर है तो काफिला भी रखना है, और कोई बात कहनी है और उसे सताना है, कोई बात कहनी है और उसे सताना है, रूठने मनाने का सिलसिला भी रखना है, कोई बात कहनी है और उसे सताना है, रूठने मनाने का सिलसिला भी रखना है, और ख्वाहिशों के जंगल में दूर दूर जाना है, ख्वाहिशों के जंगल में दूर दूर जाना है, फिर पलट के आने का रास्ता भी रखना है। ख्वाहिशों के जंगल में दूर दूर जाना है, फिर पलट के आने का रास्ता भी रखना है, कोई बात कहनी है और उसे सताना है, रूठने मनाने का सिलसिला भी रखना है। वाह, बहुत खूब बहुत खूब। अच्छा, ये बताइए, जब आप नज़म या गज़ल लिख रही होती हैं तो क्या कोई वक्त होता है आपके लिखने का, या फिर किसी भी वक्त आपके अंदर से शायरी निकलनी शुरू हो जाती है, या कोई ख़ास चीज़ देख के, या फिर बाज़ वक्त ऐसा होता है ना कि लोग रात में
अशार लिखना शुरू करते हैं और उनके दिमाग में आना शुरू होता है? ये होता है इरम के अगर तो मौजू किसी ने दिया है फिर तो सोच समझ के काम करना ही होता है। ठीक है। लेकिन शायरी एक ऐसी चीज है जो कभी भी किसी भी वक्त कहीं भी आ सकती है। कहीं भी आप किचन में है जब भी आ सकती है। अच्छा, किचन में भी आप रास्ते में है जब भी होता है। कोई इस तरह चीज़ का पे नजर पड़ सिलसिला, गई। जी नजर पड़ने के अलावा भी जो ख्यालात हैं वो खुदा की तरफ से जहन में उतरते चले जाते हैं और फिर आप सफाई करतास पर मुंतकिल कर लेते हैं। अच्छा, अभी आप क्या सुनाना पसंद करेंगे? अब मैं एक गजल के चंद अशार और आपकी नजर करूंगी। बहुत से जख्म जिनको मुस्तकिल मेहमान रखा है, बहुत से जख्म जिनको मुस्तकिल मेहमान रखा है, बदन की कैद में कुछ दर्द का सामान रखा है। हाय 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 हाय। बहुत से जख्म जिनको मुस्तकिल मेहमान रखा है, बदन की कैद में कुछ दर्द का सामान रखा है, और कभी लगता है कि मैं आसमां को छू के आई हूँ, कभी लगता है कि मैं आसमां को छू के आई हूँ, कभी लगता है रास्ते में कोई तूफान रखा है। वाह वाह वाह। कभी लगता है कि मैं आसमां को छू के आई हूँ, कभी लगता है कि रास्ते में एक तूफान रखा है, और हर एक लम्हा गुमा की दस्तरस में क्या बताएं हम, हर एक लम्हा गुमा की दस्तरस में क्या बताएं हम, कहाँ उम्मीद रखी है कहाँ ईमान रखा है, हर एक लम्हा गुमा की दस्तरस में क्या बताएं हम, कहाँ उम्मीद रखी है कहाँ ईमान रखा है, और तुम्हारी आंख में ठहरा हुआ पानी बताता है, तुम्हारी आंख में ठहरा हुआ पानी बताता है, मोहब्बत की थी तुमने और उसका मान रखा है। वाह वाह वाह। तुम्हारी आंख में ठहरा हुआ पानी बताता है, मोहब्बत की थी तुमने और उसका मान रखा है, और मेरे आबा के घर को बेचकर मुझसे वो कहता है, मेरे आबा के घर को बेचकर मुझसे वो कहता है, वहीं कमरा पड़ा है और वहीं दालान रखा है। वाह। मेरे आबा के घर को बेचकर मुझसे वो कहता है, वहीं कमरा पड़ा है और वहीं दालान रखा है, और शेर देखिए कि हमारी हिम्मतों की दाद देकर लौट जाएगा। सही कहा। हमारी हिम्मतों की दाद देकर लौट जाएगा, हमारे सामने जिस गम ने सीना तान रखा है, हमारी हिम्मतों की दाद देकर लौट जाएगा, हमारे सामने जिस गम ने सीना तान रखा है, और तुम्हारी आंख में ठहरा हुआ पानी बताता है, मोहब्बत की थी तुमने और उसका मान रखा है। वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और माशाल्लाह से आपकी जो है एक किताब इस वक्त मार्केट में आ चुकी है, तो क्या अभी दूसरी किताब के बारे में मार्केट में लाने के लिए आपका इरादा है? दूसरी किताब का मुसव्वदा बिल्कुल तैयार है, और इंशाल्लाह इस साल या फिर नेक्स्ट ईयर के शुरू में जी मंजर आएगी। अच्छा, ये बताइए कि जाहिर सी बात है आप अशार कहते हैं और वो मटेरियल जो है बहुत ज़्यादा आप लोगों के पास होता है, तो उसको सिलेक्ट करना, यानी कि एक किताब के लिए किताब की शाया करने के लिए आपको मटेरियल सिलेक्ट करना पड़ता है, तो क्या वो सिलेक्शन जो है वो बहुत मुश्किल होती है? देखिए, सिलेक्शन तो तब मुश्किल होती है जब आप कुछ कहते हैं और आपकी खुद की भी समझ में ना आता हो और लोगों की समझ में भी ना आता हो, लेकिन कुछ ऐसा जो आप कहते हैं और दूसरों को जब आप सुनाते हैं और उनके दिल पर भी असर करता है, वहाँ भी आपको पजीराई मिलती है, दाद मिलती है, तो आपको खुद ब खुद इस बात का इल्म होता है कि ये कलाम जो आपका है इस काबिल है कि वो सिलेक्शन के अंदर जाए और फिर वो मंजर आम पर आए। ठीक है, बिल्कुल ही। अब मैं चाहूँगी कि कोई और आप अपनी खूबसूरत सी नज़म गज़ल आप हमें सुना दीजिए। बिल्कुल, मैं एक गज़ल और आपको सुनाती हूँ। साहिल पे घर बनाकर मिटाते रहे हैं हम, साहिल पे घर बना के मिटाते रहे हैं हम, खामोशियों को गीत सुनाते रहे हैं हम। वाह। साहिल पे घर बना के मिटाते रहे हैं हम, खामोशियों को गीत सुनाते रहे हैं हम, और उंगली में तेरे नाम का एक हर्फ पहनकर, उंगली में तेरे नाम का एक हर्फ पहनकर, एक झूठ था जो सबको बताते रहे हैं हम। वाह वाह वाह। एक झूठ था जो सबको बताते रहे हैं हम,
और वो रास्ता अजीब के जिस राह चल पड़े, वो रास्ता अजीब के जिस राह चल पड़े, देकर सदाएं घर को बुलाते रहे हैं हम, देकर सदाएं घर को बुलाते रहे हैं हम। एक सांस पर मुहित है ये जिंदगी की डोर, एक सांस पर मुहित है ये जिंदगी की डोर, हर रात एक चिराग बुझाते रहे हैं हम। उंगली में तेरे नाम का एक हर्फ पहनकर, एक झूठ था जो सबको बताते रहे हैं हम। साहिल पे घर बना के मिटाते रहे हैं हम, खामोशियों को गीत सुनाते रहे हैं। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। और नाज़रीन, आपको हमारा आज का शो यकीनन ज़रूर पसंद आया होगा और बहुत शुक्रिया आयरीन फरहत साहब, आप हमारे शो में इस तबीयत आपकी नासाज थी, उसके बावजूद भी आप जो है वो तशरीफ़ लेकर आए और आपने बहुत खूबसूरत जो है वो कलाम सुनाए। इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में आपसे दोबारा जो है हम खूबसूरत से आपके मज़ीद कलाम सुनेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इरम अली को इजाज़त दीजिए। अपने अगले शो में नए मेहमान के साथ आपके सामने दोबारा से हाजिर होंगी। खुदा हाफ़िज़।